प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें हमने 4 फोर्स देखे थे: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि नाम से क्लियर है कॉन्टैक्ट, तो जब दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्टेड होंगे या जिनके दोनों के आउटर सरफेस आपस में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगे, उस टाइम पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सीधी बात, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में है और उस टाइम जो दो बॉडीज फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं उसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें हम बहुत सारे टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है। सपोज कोई कार है जो हाई स्पीड पे चल रही है, तो उसके व्हील्स में, उसके टायर में एक अपोजिट फोर्स फील होता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि स्पार्क भी हो जाता है। जैसे कि जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो वो स्पार्क फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट, जब ट्रेन एक फॉरवर्ड मूवमेंट में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल मोशन। यानी कि अगर मैं बात करूं कोई चीज इस मोशन में है और इस डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स होता है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की। ये कैसा फोर्स है? एक बिल्कुल नॉर्मल का मतलब हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। यानी कि एक सरफेस के परपेंडिकुलर जब कोई बॉडी रेस्ट करती है तो उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जिसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये हमारी कोई टेबल है और इस पे एक बुक रखी है। तो ये बुक रखी तो इस पोजीशन में है, बट इसके इस डायरेक्शन में, यानी कि टेबल के हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स एंड फ्लूइड रेजिस्टेंस फोर्स। ये कौन से फोर्स होते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्काई डाइवर्स हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड से प्लेन से जंप करते हैं, और कुछ स्विमर्स होते हैं जो वाटर प्रेशर के अगेंस्ट स्विम करते हैं। तो इन दोनों केसेस में जब कोई स्काई डाइवर एयर में एक रेजिस्टेंस फील करता है, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स। जब स्काई डाइवर एक हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे गिर रहा है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फील होता है, जिसे हम लोगों ने बोला है एयर रेजिस्टेंस फोर्स। सिमिलरली जब कोई स्विमर स्विमिंग करता है, उस टाइम पे वाटर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करती है, एक रेजिस्टेंस एक्सर्ट करती है, जिससे स्विमर को ज़्यादा एनर्जी डिस्चार्ज करनी पड़ती है, फिर ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड रेजिस्टेंस फोर्स। दोनों ही फोर्सेस को हम ऑल्सो बोल सकते हैं या फिर एक और नाम से जानते हैं ड्रैग। यानी कि एयर रेजिस्टेंस एंड फ्लूइड रेजिस्टेंस फोर्स दोनों का हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रैग। इतना आई होप सबको क्लियर होगा। इसके अलावा हम लोग एक और फोर्स पढ़ते हैं ब्योयेंसी। ये ब्योयेंसी क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि शिप सेल करती हैं तो वो वाटर के ऊपर सरफेस पे अपने एक अमाउंट ऑफ सबमर्जेंस को मेंटेन करके रखती हैं। तो ये क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वाटर बॉडी में सबमर्ज्ड होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो वाटर बॉडी है या फिर जो सी वाटर है, वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है इस सबमर्ज्ड बॉडी पे। सपोज ये हमारी शिप है और ये वाटर में थोड़ी थोड़ी सबमर्ज्ड है, तो इस सबमर्ज्ड बॉडी में जो ये वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग बोलते हैं ब्योयेंसी। ये किसी ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है
स्विम करने में, सेल करने में, फ्लो या फिर अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही दो फोर्सेस हम लोग और देखते हैं। एक है अप्लाइड फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है? तो ये बिल्कुल नॉर्मल फोर्स है। सपोज कोई बॉडी रेस्ट पे रखी है और मैंने उसे एकदम से एक मोशन दे दिया या फिर उसे एकदम से एक्सटर्नल फोर्स दे दिया। सपोज एक ग्राउंड पे बॉल रखी थी, वो रेस्ट पोजीशन पे थी एंड आई जस्ट वेंट एंड किक द बॉल। तो उस टाइम पे उस किकिंग मोशन में क्या हुआ, मैंने उस स्टेट ऑफ रेस्ट को जो बॉल के अंदर मेंटेन थी उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करा, जिसकी वजह से बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स ये कौन सा फोर्स होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि विलेजेस में अक्सर ट्यूबवेल से लेडीज क्या करती हैं, बकेट पानी में डालती हैं विद हेल्प ऑफ रोप और उस रोप को फिर बाहर की तरफ खींचती हैं और वाटर को वेल के अंदर से पुल आउट करती हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, जो स्ट्रेच्ड वायर है उसमें एक काइंड ऑफ टेंशन क्रिएट हो जाता है। यानी कि कोई भी वायर, स्ट्रिंग या रोप जब स्ट्रेच्ड फॉर्म में होगी उसके अंदर जो फोर्स होगा उसी फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं टेंशनल फोर्स। इसी में एक और फोर्स आता है स्प्रिंग फोर्स। इसमें तो पर्टिकुलरली टेंशनल फोर्स में हमने पर्टिकुलरली स्ट्रेच्ड कंडीशन की बात करी है, बट स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, ये एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स कैसे? कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेच्ड हो या फिर कंप्रेस्ड, जैसे सपोज मेरी कोई वायर थी या फिर कोई रबड़ थी, पहले मैंने उसे ऐसे स्ट्रेच कर दिया और उसे छोड़ा तो एकदम से जो उसमें फोर्स क्रिएट होगा एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ऐसे ही कोई स्प्रिंग थी, मैंने उसे कंप्रेस कर दिया और जैसे उस कंप्रेस स्प्रिंग को छोड़ा तो वो एकदम से अपने आप को रिस्टोर करेगी और ओरिजिनल फॉर्म को वापस लेकर आएगी। तो उस रिस्टोरिंग फोर्स को हमने बोला है स्प्रिंग फोर्स। टेंशनल केस में सिर्फ स्ट्रेच्ड कंडीशन होती है, स्ट्रेच्ड वायर में ही सिर्फ टेंशन होता है, बट जब स्ट्रेच या फिर कंप्रेशन फोर्स या फिर स्ट्रेच्ड या फिर कंप्रेस्ड वायर की स्टेज को हम लोग छोड़ते हैं उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। आई होप आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स समझ आया होगा और इन उसकी फॉर्म समझ आई होंगी, डिफरेंट फॉर्म समझ आई होगी, जिसमें आप लोग अगर नोटिस करें तो सारी बॉडीज हर फोर्स में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट में है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में थी, नॉन कॉन्टैक्ट में बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपने उसमें ध्यान दिया होगा, उसमें हमने 4 बेसिक एंड फंडामेंटल फोर्सेस की बात करी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो चारों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग बात करते हैं फोर नेचर या फिर फंडामेंटल फोर्सेस की। इसके बाद हम लोग एक और टाइप ऑफ फोर्स देखते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ये किस टाइप का फोर्स है? तो यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं तो जब दोनों बॉडीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, उस टाइम पे जो दोनों फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं वो दोनों न्यूट्रल हो जाती हैं एंड उस केस में बॉडीज बैलेंस आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, तो मैं फोर्स लगा रही हूँ वॉल पे, वॉल फोर्स लगा रही है मेरे ऊपर, तो हम दोनों का फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है। मेरा बैकवर्ड उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर फोर्सेस कैंसिल आउट। इसी टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स के कंट्रास्ट में हम लोग एक और फोर्स देखते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि यहाँ पे किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट। अगेन हमारा सबसे बेसिक एग्जांपल, एक बॉल फुट ग्राउंड या फिर प्ले ग्राउंड पे रखी है, मैं गई, मैंने उस बॉल को किक कर दिया, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई करा वो बॉल के मेरे ऊपर अपोजिट फोर्स से ज्यादा था। उस केस में हम दोनों का फोर्स अनबैलेंस सिचुएशन में था एंड अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाता है।
इसे बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? तो अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ही फोर्स क्या है? रोटेटिंग बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। रोटेटिंग बॉडीज, यानी कि कोई दो बॉडीज हैं जो, या फिर कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, या फिर रोटेटिंग ऑर्बिट में मोशन कर रही है, या फिर वो एक रोटेटिंग बॉडी है, तो उस बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर लगता है, सीधी बात करूं तो बिल्कुल रोटेशन ऑफ एक्सिस की तरफ लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। एग्जाम्पल से बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारी अर्थ है और इसके अराउंड मून ऑर्बिट कर रहा है। मून ऑर्बिट कर रहा है, तो मून क्या है? वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से उसने अपना एक सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रखा है। सिमिलरली सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट, सन के अराउंड अर्थ का ऑर्बिट, ये कैसा है? ये भी अर्थ जो है सन के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से उसने अपना एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन कर रखा है। तो जब फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, यहाँ पे मून का फोर्स टुवर्ड्स अर्थ है एंड अर्थ का फोर्स टुवर्ड्स सन है, इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कंट्रास्ट में देखें तो आप सब लोगों ने जाइंट व्हील टाइप के स्विंग्स झूले होंगे, या फिर रोलर कोस्टर्स झूले होंगे, या फिर अम्यूजमेंट पार्क में XYZ कोई सा भी स्विंग झूला होगा, या फिर कोई झूला झूला होगा, जिसमें आपने एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग एक्सपीरियंस करी होगी कि जब आप लोग उस स्विंग में थे, आप लोगों को एक बाहर की तरफ मोशन फील होता है। आप लोग जब उस मेरी जाइंट व्हील में घूम रहे थे, तो आप लोगों को कह सकते हैं कि एक आउटवर्ड फोर्स फील हो रहा है। तो वो जो आउटवर्ड फोर्स यहाँ पे फील होता है, वही होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंट्रल, सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड्स आउटवर्ड। तो दोनों फोर्स आई होप आप दोनों को क्लियर होंगे और दोनों का बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ आया होगा। फिफ्थ बात करते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स की एंड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है? इन दोनों में भी एक कंट्रास्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक साथ रहेंगे तभी एक वाटर का लार्ज वाटर बॉडी बनेगी, यानी कि एक लार्ज वाटर बॉडी में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ इंटरलिंक्ड है या फिर आपस में एक साथ कनेक्टेड है। तो जब सेम टाइप के पार्टिकल्स या सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो होता है कोहेसिव फोर्स। यानी कि कोहेसिव फोर्स में सेम पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। बट एडहेसिव फोर्सेस क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अभी एक बोर्ड है और बोर्ड पे मैं मार्कर से लिख रही हूँ, या फिर ट्रेडिशनली बात करें तो बोर्ड के ऊपर मैं चौक से लिख रही हूँ। तो बोर्ड एक अलग मटेरियल है एंड चौक एक अलग मटेरियल है। तो जब दो डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक्ट होता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। यानी कि कोहेसिव तो एक्ट कर रहा था सेम पार्टिकल्स के बीच में, एंड एडहेसिव एक्ट करेगा डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। ये तो थे हमारे कुछ मेजर फोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग थोड़े से फोर्स, एक दो टाइप के फोर्स और देखते हैं, जैसे कि इंटरनल फोर्स, जैसे कि कोई स्ट्रेच्ड बॉडी के अंदर टेंशन का होना, वो होता है हमारा इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि कोई कार चल रही है और उस पर विंड का प्रेशर लग रहा है, तो वो हो गया एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रियल फोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमने जितने भी फोर्सेस पढ़े ये सब रियल फोर्स थे। और एक कंट्रास्टिंग फोर्स एपरेंट फोर्स होते हैं, जिसमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एज्यूम करते हैं आप एक मूविंग कार में हैं एंड एकदम से चलती हुई कार को स्टॉप करना पड़े या फिर उस पर एक स्पीड ब्रेक लगे,
तो उस ब्रेक में क्या होगा, आपकी बॉडी को एकदम से पुश या पुल फॉरवर्ड की तरफ फील होता है। क्यों? क्योंकि आप पे एक एपरेंट फोर्स, स्यूडो फोर्स अप्लाइड हुआ, जो रियल फोर्स तो नहीं बट एक अलग फोर्स था, डिफरेंट फोर्स था। इसी टाइप के हम स्यूडो या फिर एपरेंट फोर्सेस को फॉल्स फोर्सेस मानते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ड्यू टू स्टेट ऑफ इनर्जी या फिर बीइंग इन स्टेट ऑफ मोशन एंड हैविंग फेस एनी चेंजेस, तो आपको वो फोर्स फील होता है। होपफुली आप लोगों को आज के टाइप्स ऑफ फोर्स का चैप्टर एंड लेक्चर समझ आया होगा। अपकमिंग क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की।